बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने कुछ फैसले किए हैं और उनमें 3 बड़े फैसले हैं जो ये बताते हैं कि आज इमरान खान साहब कहाँ खड़े। पहला फैसला उनका ये है कि लाहौर में मिलिट्री कोर्ट से जो सज़ा पाने वाले मियाँ अकरम उस्मान साहब, ये मियाँ महमूद रशीद साहब के दामाद भी हैं और बड़े अच्छे आदमी हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है। ये उन लोगों में से हैं जिन्होंने फस्तायत के खिलाफ इलेक्शन लड़के जीता भी था। तो अकरम उस्मान साहब को लाहौर का सदर अब बना दिया गया है। इससे पहले जो हैं वो शेख इम्तियाज़ साहब ने बड़ा शानदार काम किया, बड़े मुश्किल हालात में लाहौर के सदर के तौर पे बड़े सबसे टफ हालात में उन्होंने काम किया। अब मियाँ अकरम उस्मान साहब आए, एक बड़ा इम्तिहान है, लेकिन इससे पता चलता है कि इमरान खान साहब अग्रेसिव मोड के अंदर है। मिलिट्री कोर्ट से जिसको सजा हुई उसको लाकर बनाया लाहौर का सदर। फिर 8 सितंबर की जो हड़ताल है उसकी उन्होंने मुकम्मल हमायत की। जो बलूचिस्तान में हड़ताल होने जा रही है, जो पूरी खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, तो इसके ऊपर भी एक इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ लिया कि हम पूरी हमायत करेंगे। अचकज़ई साहब की और जो अख्तर महंगल साहब है। फिर तीसरा उन्होंने इरफान सलीम साहब को नामज़द किया सेनेट की नशस्त के लिए, जहाँ से शिबली फराज साहब को नाअहल करार दिया गया। तो ये चीज़ें बताती हैं इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहे और एस्टेब्लिशमेंट की जो ख्वाहिश है वो फ़िलहाल पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त इमरान खान साहब नाज़रीन जो गिरफ्तार हैं वो अल-कादर ट्रस्ट केस के अंदर गिरफ्तार हैं। ये मैं ज़रा थोड़ा आपको बताऊं कि वो अंदर क्यों हैं। इमरान खान साहब इस वक्त जो जेल के अंदर बंद हैं, उन्हें अल-कादर ट्रस्ट का जो केस था उसमें सज़ा सुनाई गई है, वो उसकी सज़ा काट रहे हैं, उसके बारे में जेल में वो बंद हैं। जो 9 मई वाले मुकदमात हैं उनमें इमरान खान साहब की बेल हो चुकी है और ये जो अभी केस चल रहा है अदालत के अंदर, इसमें भी वो गिरफ्तार नहीं है। तोशाखाना 2 वाला इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं अल-कादर केस में। अब अगर अल-कादर केस लग जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो चीफ जस्टिस बनाए गए हैं लाहौर से लाकर, वो लगने नहीं दे रहे और बड़े लंबे अरसे से उन्होंने इस केस को लगने से रोका हुआ है। वकील ये कहते हैं जैसे हाई कोर्ट में लगेगा, ये चंद घंटों का केस है, हम पहली दूसरी पेशी पे इमरान खान साहब को बाहर ले आएंगे। इमरान खान साहब इस अकेले केस में बाहर हैं, यूनिवर्सिटी बनाने वाले केस में। अगर ये केस लग जाता है, फर्ज करें 1 दिन में 2 दिन में, जैसे ही ये केस लगेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसका फैसला आना पड़ेगा। इसका फैसला आते ही अदालत की छुट्टियां खत्म हो गई हैं, इमरान खान साहब जेल से रिहा होकर बाहर आ जाएंगे। होना तो ये चाहिए। लेकिन अब जो तोशाखाना 2 वाला मामला है उसकी समातें तेज कर दी गई हैं, वहां पर जरा रफ्तार बढ़ा दी गई है ट्रायल की, ताकि उसमें इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाए और अल-कादर वाली अपील लगा दी जाए। अगर अल-कादर वाली अपील लगा दी जाती है और तोशाखाना 2 के अंदर सजा सुना दी जाती है, तो फिर इमरान खान साहब को अगर अल-कादर में बाहर भी छोड़ देते हैं तो तोशाखाना 2 में वो जेल काटते रहेंगे। फिर उसके अंदर भी 2-3 महीने गुजारने का मौका मिल जाएगा कि वो अपील करेंगे, अपील नहीं लग रही, तो उन 2-3 महीनों के अंदर इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए फिर 9 मई को इस्तेमाल किया जाएगा कि कहीं इमरान खान साहब को फाइनली 9 मई की सजा सुना दी जाए। तो अभी तो सिस्टम इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए पूरा जोर लगा रहा है और इमरान खान साहब की जान खतरे में है। इसके बारे में भी लोग बात करते रहते हैं, बार बार बात करते हैं। और जो शरीफ खानदान है, उन्होंने एक्सटेंशन का जो एक फ़ैसला किया है उसके लिए उनकी जानिब से कुछ शराइत हैं, कुछ दूसरी जानिब से भी बातें हैं, और वो बातें मार्केट में आ गई हैं और जो रह गई हैं वो भी आ जाएंगी आने वाले दिनों में। ऐसी चीज़ें कोई छुपी नहीं रहती। आलिया हमजा साहिबा ने एक फ़ैसला किया है मंगल वाले दिन के हवाले से, और उनका फ़ैसला ये है, आलिया हमजा साहिबा ने कहा कि अरकान सूबाई असम्बली जितने भी हैं पंजाब के, और जो वेस्ट पंजाब के तमाम टिकट होल्डर, ये जो मगरबी पंजाब या जिसको आप कहते हैं अडियाला के आसपास वाले जितने इजला हैं, उनके सारे टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, यूनियन कौंसल लेवल तक के ओहदेदारान और वकला, वो सारे 9 सितंबर बरोज़ मंगल दोपहर 1 बजे अडियाला जेल के बाहर उन्होंने बुलवा लिए हैं आलिया हमजा साहिबा ने। और ये ज़ईम लगारी साहब ने ये खबर ब्रेक की है। उन्होंने बताया जी कि ये आलिया हमजा साहिबा ने किया कि इन सारों को बुलाया जाए और बुलाकर वहाँ पे एहतजाज किया जाए अदालत के बाहर, या जो प्रेशर डेवलप करना है वो किया जाए। अब अगर तोशाखाना वाला केस आज चलता है तो वहाँ क्या सूरत हाल बनती है इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब के वकला का ये मानना है कि इससे पहले कि इमरान खान साहब बाहर आए जेल से, कोशिश की जाएगी कि उन्हें तोशाखाना में सज़ा दे दी जाए, ताकि अगर दूसरे केस में बाहर आते हैं अल-कादर वाले में, तो तोशाखाना वाले में उन्हें अंदर रखा जा सके, और फिर तोशाखाना वाले केस में अंदर रखते हुए 9 मई वाले केसेस में कोई राह हमवार की जाए और मैक्सिमम टाइम इमरान खान साहब का जेल में गुजारने का बंदोबस्त किया जाए।
अब एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत को भी खौफजदा किया हुआ है कि जनाब अच्छे बच्चों की तरह जो है ना वो एक्सटेंशन वाला मामला चलने देना है। अगर तुमने कोई खराबी की तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, ये बात अपने ज़हन में रख लो। तो एक तो हुकूमत को भी काबू किया हुआ है और दूसरा एक और चूरन बेचा जा रहा है। सिर्फ एक केस है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। अब कैदी नंबर 804 जो है वो सिर्फ इसलिए जेल में है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल में है कि उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है। कैदी नंबर 804 और उसकी एहलिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। और वो जो पैसा जिसका नाम लिया जाता है ना कि वो इतने मिलियन पाउंड है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा है जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। और इंटरेस्टिंगली वो पैसा मौजूदा हुकूमत ने निकाल के इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक आदमी को ऐसे जुर्म में जेल में रखा गया है जो जुर्म हुआ ही नहीं, और वो एक ट्रस्ट है, वो यूनिवर्सिटी वहां पे बनी हुई है, बच्चे वहां पे तालीम हासिल करते हैं। लेकिन एक बात आप और नाज़रीन ज़हन में रखें कि अवामी दबाव के बगैर ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्योंकि एक्सटेंशंस का टाइम चल रहा है, DGISI हो या पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, तो ये एक्सटेंशंस का माहौल है। इसमें बहुत सारी सियासत होगी। जो मौजूदा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के ऊपर दबाव भी डालेगी, और दबाव डालने के लिए उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है। पहले वो ये कह देते थे जी इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को ज्यादा सियासत में घसीट लिया, अब बेचारे ये बहाना भी नहीं लगा सकते। पहले वो ये कह देते थे कि इमरान खान ने हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद रखी, अब वो बेचारे ये बहाना भी नहीं लगा सकते। पहले वो ये कह देते थे कि जो सियासत से दूर हो गई थी एस्टेब्लिशमेंट, वो PTI की वजह से अंदर आई, अब वो ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने जिस लेवल के जूते पॉलिश कर दिए हैं, उसके बाद उनकी तरफ से अब कोई जस्टिफिकेशन आ ही नहीं सकती। हालात उनके बहुत मुखालिफ हैं। नदीम अफजल चंद साहब कहते हैं ये जो बेजा और फजूल बेगुनाह गिरफ्तारियों का मशवरा दे रहे हैं ना, ये अरबाब इख्तियार के दुश्मन है, दोस्त नहीं है। अब अरबाब इख्तियार कौन है? जिसके पास इख्तियार है, और इख्तियार किसके पास है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है, और किसी के पास तो पाकिस्तान में इख्तियार है नहीं। इमरान खान साहब को बेगुनाह जेल के अंदर रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो उन्हें अपना दुश्मन समझती है, और वो ये चाहती है कि इमरान खान साहब माफी मांगे। जैसा कि फील्ड मार्शल के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, DGISPR के स्टेटमेंट में भी आपने देखा, हर दूसरे दिन टाउट्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि सच्चे दिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माफी मांगे, वरना ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये एक पुरानी कहानी है जो चल रही है। एक बात तो साबित हो गई इस फैसले से कि 2 साल तक इमरान खान साहब को 9 मई के 8 केसेस में नाहक कैद रखा गया है। ये जो 9 मई के 8 केसेस में इमरान खान साहब को 2 साल तक जेल के अंदर रखा गया, ये नाहक कैद रखा गया है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।